हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SK क्लासेस। आज के वीडियो में हम आलोचना करेंगे क्लास 10 हिंदी ग्रामर से अव्यय चैप्टर का अभ्यास। इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, अव्यय किसे कहते हैं? इनके भेदों का सोदाहरण परिचय दीजिए, यानी कि उदाहरण के साथ हमें लिखना है। इसका उत्तर होगा, वाक्य में जिस पद का लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषणों को छांटिए। पहला वाक्य है, उधर मेला लगा है। इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? इसमें उधर क्रिया विशेषण है। आप इसको कॉपी में लिखते टाइम अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर सर्कल कर सकते हैं या साइड में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर साइड में लिख दी हूँ। तो चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, तुम पीछे क्यों बैठे? तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है पीछे। सुरेश सभा में पहले पहुंच गया। तो इस वाक्य का क्रिया विशेषण कौन सा है? पहले। नेक्स्ट है, अचानक वर्षा आ गई। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण है अचानक। मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है जरूर। धूप में मत खेलो। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है मत। बच्चे दौड़ते हुए आए। यहाँ पे क्रिया विशेषण है दौड़ते हुए। नेक्स्ट वाक्य है, मैंने खूब खा लिया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है खूब। कक्षा में लगभग 40 विद्यार्थी थे। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है लगभग। हाथी धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध सूचक अव्यय छांटिए। पहला वाक्य है, उसके पीछे कोई नहीं था। यहाँ पे संबंध सूचक अव्यय कौन सा है? के पीछे। लड़की के निमित्त कलम खरीदी गई। इसमें संबंध सूचक अव्यय कौन सा है? के निमित्त। नौकर के हाथ चिट्ठी भेज दो। यहाँ पे संबंध सूचक अव्यय कौन सा है? के हाथ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कुसुम के अलावा और कोई लड़की नहीं है। इस वाक्य में कौन सा है अव्यय? के अलावा। नेक्स्ट है, बच्चे नदी की तरफ चल पड़े। इसमें कौन सा अव्यय है? की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चयी बोधक अव्यय छांटिए। विधु और विनोद ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अव्यय कौन सा है? और। तुम कटक जाओ, नहीं तो मैं जाऊंगा। यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? नहीं तो। वह अच्छा पढ़ता है लेकिन देर से उठता है। इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? लेकिन। मैं कलम या पेंसिल खरीदूंगा। यहाँ पे है या। क्या बूढ़े क्या बच्चे सभी गर्मी से परेशान हैं। इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? क्या। ये दोनों जो क्या है वही अव्यय है।
नेक्स्ट है चाहे तुम बुरा मानो मैं तो कल आ नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे अव्यय कौन सा है? चाहे और तो। क्योंकि वह गरीब है इसलिए इतना चंदा दे नहीं सकता। यहाँ पे अव्यय कौन सा है? क्योंकि और इसलिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें उधार दे नहीं सकता। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? देखो यहाँ पे है अगर और यहाँ पे है तो, ये दोनों अव्यय हैं। नेक्स्ट है वह ऐसा बोलता है मानो कोयल कूक रही हो। इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? मानो। यद्यपि आज मौसम खराब है फिर भी मैं चला जाऊंगा। इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? यद्यपि और फिर भी, ये दोनों अव्यय हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। विस्मय या फिर आश्चर्य के अर्थ में दो विस्मयादि बोधक वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल देना है। एक है बाप रे कितना बड़ा सांप है, ये आश्चर्य के साथ बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखो हमेशा विस्मयादि बोधक वाक्य में यहाँ पे विस्मयादि चिन्ह लगता है, ठीक है, ये वाला चिन्ह हमेशा लगेगा। तो यहाँ पे आश्चर्य के साथ, आश्चर्य के अर्थ में सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ दो वाक्य लिखी हूँ, आप कोई सा भी वाक्य लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ दो एग्जाम्पल है, बाप रे कितना बड़ा सांप है, और दूसरा है वाह कितना सुंदर महल है। तो ये था आपका छोटा सा वीडियो अव्यय को लेकर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से कर सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।